कि पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद पंजाब के सबसे बड़े रेता माफिया हैं और उनकी सरकार द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा, उनके द्वारा यह कोशिश करी जा रही है कहने की कि जिस माइनिंग साइट पर आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा गया था वो साइट तो लीगल है, वहां जायज माइनिंग होती है, नाजायज माइनिंग नहीं होती। हमने उनको आज एक ऐसा सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, एक ऐसी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जिससे जितने भी उन्होंने अपने झूठ के नोकड़े चोकड़े बुने हैं वो सारे आज उधेड़ कर आम आदमी पार्टी आपके सामने रखेगी और आपके सामने यह प्रूफ करेगी कि जिंदापुर पिंड में चल रही रेता माइनिंग सरेआम इलीगल काम हो रहा है। फॉरेस्ट यानी कि जंगलात महकमे की वो जमीन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर वो जमीन आती है और वहां पर कोई रेता माइनिंग नहीं हो सकती। मैंने उस दिन वहां साइट पे आपको दिखाया कि वहां पर ना कोई डिमार्केशन है, ना कोई जानकारी नहीं है, राघव चड्ढा को कुछ नहीं पता, वो साइट तो लीगल थी। आज मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कल वहां पर बहुत ही मौजिज लोग उस इलाके के लंबर सिंह सरपंच दाऊदपुर, हरिंदर सिंह काका ब्लॉक प्रधान किसान यूनियन, करनैल सिंह रसीदपुर जनरल सेक्रेटरी किसान यूनियन, जगीर सिंह बाजीतपुर गुरुद्वारा कमेटी प्रधान और हैप्पी दाऊदपुर ये वहां के लोकल लीडर हैं। ये 5 मौजिज लोग जो जिंदापुर पिंड के और आसपास के पिंडों के बड़े ही नामी लाइट ऑफ करो ऑडियो साहब आज के 2 साल पहले सिमरन 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ था जिथे सरपंच तौर पर कहंदा बूटे फट के आप भी रात ਨੂੰ ले के फुल स्क्रीन करो यार ਉਹਦੇ 1 किलोमीटर चाहते पासे आ ले गए ये बड़ा संपर्क कर गया ਡੀਐਫ ਸਾਹਿਬ कहने बूटे लगे हुए ये मतलब डेवलपर ऐसे चेक कराए आ तो कहना भाई मैं क्या करा ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਯਾਰ ਡੀਐਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10% ਐਸਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਡੀਐਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟੇ ਰੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਬਥੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਡੀਐਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਾਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ 20-35 ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟਣਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 10% ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 18750 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਰੇਤਾ ਪਿਆ ਚੱਕ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜੇ ਪੜਦਾ ਰੇਤਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਲਵੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੱਡ ਕੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 30-35 ਪਿੰਡ ਹੜ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਦੇ ਮਸਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਬੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਖੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬੂਟੇ ਵੱਢ ਕੇ ਬੰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਖਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰ ਡਾਲੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੱਦਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ 5,000 ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ
स्पीकर को मंगवाओ, स्पीकर को ताकि ये भी ना क्यों गड्डियां लगा दो बाकी और देखो गड्डियां टिप्पर वाली गड्डियां मंत्री और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल चैनल लाइन हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल जायज गल कही उन्होंने कि एरिया वास्ते बहुत घट सिद्ध होगा, बहुत एरिया का नुकसान होगा जे अगर ये माइनिंग ना बंद होई तो एरिया ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਡਾਰਾ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰਾਜੂ ਕਿੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਰੇ ਆਮ ਟਿੱਪਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, 15-20 ਟਿੱਪਰ ਭਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। आज लाइट ऑन कर दो। आपने देखा कि कैसे जिंदापुर पिंड के आसपास के पिंडों के बड़े लोग, वहां के नामी गिरामी लोग, वहां के आगू सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि यहां पर जिंदापुर पिंड की इस साइट पर दरिया के किनारे बहुत समय से नाजायज रेता माइनिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि यह हल्का किसी और का नहीं, पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब का है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां पर इतनी माइनिंग हो चुकी है कि दरिया का जो बहाव है अब उससे कम 35 पिंडों को खतरा है, पानी आ सकता है और 35 पिंड आज इस समय पानी का खतरा उनके सर पे मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 में सीएम साहब, जो उस समय सीएम नहीं थे, उस समय एमएलए थे चन्नी साहब, वो 2019 में इस जिंदापुर की साइट पर आए। जब वहां पर पानी का बहाव ज्यादा था, बांध टूटा, तो वो आकर पानी पिंडों में जाकर नुकसान ना करे उसका इंतजामात करने चन्नी साहब आए थे। चन्नी साहब को खुद पता है, 2019 में आए थे यहां पर, उन्हें पता है यहां इलीगल माइनिंग चल रही है। इसका मतलब तो यह है कि चन्नी साहब खुद माइनिंग कराते हैं, वो खुद ही एक बहुत बड़े पंजाब के रेता माफिया हैं। और इन लोगों ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा ने आकर रेड करी, उस रेड के बाद 2 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए वहां पर नाजायज माइनिंग बंद हो गई। लेकिन इसके हम सबके जाने के बाद वहां पर फिर से माइनिंग शुरू हो गई। इतने निडर, इतने बेखौफ होकर पंजाब में रेता माफिया हमारी रेता बजरी की माइनिंग करता है, रेता चोरी करता है। यह सबूत कोई मामूली सबूत नहीं है। इसके साथ साथ हमने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की यह चिट्ठी, जिसमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एसडीएम को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि यह जिंदापुर में चल रही माइनिंग खसरा नंबर 45 और 46 जंगलात महकमे की जमीन है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, सुरक्षित जंगल है, यहां पर माइनिंग नहीं हो सकती। लेकिन वहां पर जिंदापुर में नाजायज माइनिंग चन्नी साहब करवा रहे हैं। और इसी के साथ साथ माइनिंग का कानून कहता है कि जहां पर लीगल माइनिंग हो वहां पर निशानदेही होनी चाहिए, डिमार्केशन होनी चाहिए। कोई डिमार्केशन, कोई निशानदेही आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। दूसरा मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट, चन्नी साहब पंजाब के मुख्यमंत्री कल रोपड़ के एक इलाके में गए। वो पंजाब के स्पीकर केपी साहब की माता जी के भोग में गए थे। पास में ही रोपड़ की एक साइट थी, उस साइट पर गए और उस साइट पर जाकर देखा कि माइनिंग हो रही है, डिसिल्टिंग हो रही है।
वहां जाकर बयान देते हैं कि यहां सब ठीक है, माइनिंग जायज है, लीगल है, और बातों बातों में आपके कैमरे पे कहते हैं कि मैं अभी जिंदापुर पिंड में खड़ा हूं। ये जिंदापुर पिंड की साइट है, ये वही साइट है जहां कल राघव चड्ढा आया था, और यहां पर तो सब कुछ ठीक है, लीगल माइनिंग हो रही है। कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा। एक जिम्मेदार पद पे बैठे चीफ मिनिस्टर को इतना झूठ बोलना शोभा नहीं देता। वो जिंदापुर में नहीं थे, वो जिंदापुर पिंड से जिंदापुर में खड़ा हूं। अब बताएं कि क्या एक सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री को होते रोपड़ में कहते हैं मैं जिंदापुर। ये रेता महंगा बिकता है, ये गलत बिकता है। ये साढ़े हल्के की ਜਿਹੜੀ दरिया से खड्डा चल रही है, ये टोटली लीगल है, ये कागज बिल्कुल सही है। नहीं, वो जिंदापुर बोलता होगा, वो जी वाली रखो। हाँ लाइट मैं बता रहा हूं, लाइट ऑन करो। रोपड़ शहर में सारे मीडिया के पत्रकारों ने मुझे फोन कर बताया कि सीएम साहब बाइट दे रहे हैं, साउंड बाइट, कि मैं रोपड़ में, मैं जिंदापुर में खड़ा हूं। खड़े रोपड़ में थे। अपने वीडियो में कहते हैं, कैमरे पे कहते हैं कि मैं जिंदापुर में खड़ा हूं और यहां सब कुछ लीगल है, खड़े रोपड़ में है। इतना झूठ एक सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं ये फोटो भी जारी कर रहा हूं जहां कल सीएम साहब, चन्नी साहब गए, जहां पीछे गुरुद्वारा टिब्बी साहब भी साफ तौर पे नजर आता है। रोपड़ शहर का वो गुरुद्वारा साफ तौर पे नजर आता है। मैं ये अभी जारी कर दूंगा, पीछे गुरुद्वारा नजर आ रहा है। ये किसी और चैनल का है, शुरू में ले आओ, है ना, चलने दो। हाँ, इसमें बोला सबसे पहले वो गुरुद्वारा नजर आ रहा है। मैं ये भी आप सबको अभी जारी करने जा रहा हूं। पहले रोको ना, जहां गुरुद्वारा नजर आ रहा है, वो गुरुद्वारा नजर आ रहा है। साफ तौर पे सीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों को, मीडिया को, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसको बरगला रहे हैं और अपनी माइनिंग की चोरी पर पर्दा डालने की कोशिशें कर रहे हैं। आज ये साफ हो गया इन सबूतों के बाद, अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि चन्नी साहब ही सबसे बड़े रेत माफिया हैं पंजाब के। आम आदमी पार्टी डिमांड करती है कि चन्नी साहब के द्वारा करी जा रही जिंदापुर पिंड में इलीगल माइनिंग पर एफआईआर दर्ज हो। अगर सूबे की पुलिस इंडिपेंडेंट है, निष्पक्ष है, तो जिंदापुर पिंड में सीएम के अपने हलके में चन्नी साहब का आज चेहरा लोगों के सामने आ गया कि कैसे चन्नी साहब अपने हलके में रेता की माइनिंग कराते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी दिखा देता हूं, रूल नंबर 20, ये सरकारी नोटिफिकेशन का रूल नंबर 20 है, जो कहता है कि जहां पर भी रेते की माइनिंग जायज तरीके से होती है, वहां पे डिमार्केशन होनी चाहिए, खंबे लगने चाहिए, झंडे लगने चाहिए, निशानदेही होनी चाहिए। रूल नंबर 20 साफ तौर पे ये कहता है। लेकिन ना निशानदेही आपको जिंदापुर की साइट पे मिलेगी और ना ही आपको निशानदेही
कहीं ऐसी जगह मिलेगी जहां जहां चन्नी साहब जाते हैं। आज के एक बड़े अखबार ने, पंजाबी के एक बहुत बड़े अखबार ने यह खुलासा कर बताया कि चन्नी साहब बोलकर तो गए कि मैं जिंदापुर पिंड में हूं, खड़े रोपड़ में थे, और रोपड़ की भी जिस साइड पे खड़े थे वहां पर भी ना झंडे नजर आए, ना खंबे नजर आए, ना निशानदेही नजर आई। इस साइट की जानकारी तो अभी हम निकालेंगे, भी उस पर भी खुलासा करेंगे, लेकिन सीएम साहब झूठ बोलते हैं पंजाब की आवाम से अपना पाप छुपाने के लिए, अपनी रेता चोरी छुपाने के लिए, अपनी माइनिंग छुपाने के लिए। यह आपके सामने है। तो हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि पंजाब के सीएम खुद ही एक बहुत बड़े रेता माफिया हैं और उन पर एफआईआर दर्ज हो, इस पूरे रेता के मामले में एफआईआर दर्ज हो। यह आम आदमी पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाना चाहता हूं। कल चन्नी साहब मेरी उस रेड के बाद बहुत नाराज हुए और उन्होंने मुझे, मेरे समाज को बहुत ही आपत्तिजनक चीजें कहीं, गालियां दी। उन्होंने मेरे सरनेम का, मेरी जात का, मेरी बिरादरी का मजाक उड़ाया। मैं चन्नी साहब से कहना चाहता हूं कि चन्नी साहब, मुझे पिछले 24 घंटे में पूरे पंजाब के खत्री समाज के लोग फोन करके कह रहे हैं कि वो बहुत पीड़ा में है, उन्हें बहुत दुख है, आक्रोशित है, गुस्से में है कि चन्नी साहब ने पूरे समाज को, पूरी मेरी जात बिरादरी को गाली दी। चन्नी साहब की दुश्मनी आम आदमी पार्टी से हो सकती है, राघव चड्ढा से हो सकती है। आप मुझे कुछ कहें, मैं सह लूंगा, मैं दर्द का आपके वाणी के बाणों को सह लूंगा, लेकिन आप मेरी बिरादरी पर, मेरी जात पर, मेरे समाज पर, पूरे खत्री समाज पर अगर ऐसे भड़केंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसी आपत्तिजनक चीजें कहेंगे, ऐसे गाली देंगे, यह खत्री समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे कल बहुत फोन आए समाज के बड़े बड़े लोगों ने, पंजाब के कई शहरों से, कई बड़े बड़े जिलों से फोन आए और उन्होंने अपना गुस्सा, अपना आक्रोश दर्ज कराया। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब, पंजाब गुरुओं की धरती है। आपने खत्री समाज के बारे में, मेरी जात बिरादरी के बारे में जो चीजें कही, ये पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत के खिलाफ जाती हैं। ये इतने बड़े ओहदे पे बैठे एक सूबे के इतने बड़े आदमी, इतने बड़े चीफ मिनिस्टर को ऐसी आपत्तिजनक बातें करना, किसी की जात बिरादरी को गाली देना शोभा नहीं देता। पूरा खत्री समाज इस समय आक्रोशित है सीएम साहब के बयानों से। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पंजाब में सारे लोग जिस मर्जी जात बिरादरी से आते हो, जिस भाईचारे से आते हो, सब साथ में रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, एक छतरी के नीचे रहते हैं, प्यार से रहते हैं। पंजाब की अमन, प्यार, शांति हमेशा कायम रहे। लेकिन आपके द्वारा दिए गए ये बयान समाज को बांटते भी हैं, और खत्री समाज जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी पंजाब में है, उसको कहीं ना कहीं आपके जात बिरादरी वाले कमेंट ने मुझे जो गाली दी, उसको कहीं ना कहीं खत्री समाज को उसकी ठेस पहुंची है और पूरा समाज आक्रोशित है। मैं सीएम साहब को बस इतनी बेनती करना चाहूंगा कि जात बिरादरी को गाली ना दें। हमारी जात बिरादरी ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझसे दुश्मनी है, आप मुझे कुछ कहें, मेरी जात बिरादरी को कुछ ना कहें। ये मैं मुख्यमंत्री चन्नी साहब को कहना चाहूंगा। आपका कोई सवाल हो तो आप, मैं उन्होंने चन्नी साहब ने जो मेरे जात बिरादरी, पूरे खत्री समाज के बारे में कहा, मैं उसे
दोहराना नहीं चाहूंगा, मैं अलग से उसका वीडियो आपको दे दूंगा। मेरे लिए वो चीजें रिपीट करना, फिर से वही चीज कहना संभव नहीं है। हम लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। माफी मांगे या नहीं माफी मांगते हुए मैं देखिए, ना हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ना मैं करूंगा, ना हमें ऐसा सिखाया गया कि ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल कर कर किसी की जात बिरादरी को गाली दो। मैं आपको वो इन्फॉर्म आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। पूरा समाज आक्रोशित है, गुस्से में है। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, आज चन्नी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये बाहर के लोग हैं, इनका नान का यहां नहीं, इनका दांत का यहां नहीं। मेरा तो नान का यहां है, दांत का यहां है, तो हम कहां से बाहर के लोग हो गए? केजरीवाल साहब पूरे पंजाब के आवाम के दिल में बसते हैं। पूरी पंजाब की जनता केजरीवाल साहब से दिलो मोहब्बत करती है। चन्नी साहब कौन होते हैं बताने वाले कि कौन इधर का है कौन का नहीं है? खत्री समाज से आज वो दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री को शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता। मुझे बुरा लगा, मेरे पूरे समाज को बुरा लगा। सबूत के कोई बात नहीं करते और हम तो ये एक्सपोज करना चाहते हैं। हम एक ऑपोजिशन की पार्टी है, प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, और अगर सीएम साहब, अगर चन्नी साहब ये कहेंगे कि रेता 5 रुपए फीट पे बिक रहा है, रेता माफिया मेरे पास ना आए, मैं रेता माफिया का सीएम नहीं हूं और रेता माफिया पंजाब में खत्म हो गया। ये 3 चीजें चन्नी साहब ने कही जब से वो सीएम बने। रेता 5 रुपए फीट नहीं, रेता 40 रुपए फीट बाजार में बिकता है। ये सिद्धू साहब बताते हैं चन्नी साहब को, हम क्या बताएंगे? रेता माफिया, ये लोग कांग्रेस पार्टी के लोग सीएम साहब, चन्नी साहब की रहबरी में क्या क्या कर रहे हैं, ये इन्हीं की पार्टी के लोग एक्सपोज करते आए हैं। सिद्धू साहब रोजाना इस बारे में बयान देते हैं। और मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा जब इतना बड़ा खुलासा जिसने पंजाब की सियासत को हिलाकर रख दिया, जो हमने जिंदापुर में जाकर किया, उसके बाद सिद्धू साहब ने भी एक बयान नहीं दिया। यह भी बड़ा समझ के परे है। सिद्धू साहब तो बड़े दिनों से मुद्दों की बात कर रहे थे। कभी कहते हैं कि अगर मेरी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी रेता माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, मैं अनशन करूंगा। अब तो हमने सिद्धू साहब एक्सपोज कर दिया कि आपके सूबे के मुख्यमंत्री, आपके अपने चन्नी साहब के हलके में यह सब हो रहा है। अब कब बैठेंगे सिद्धू साहब भूख हड़ताल पे, मैं पूछना चाहता हूं। अब क्यों उनके मुंह पे ताला लगाए? उन्हें भी जवाब देना चाहिए इस बात का। हमें इंतजार रहेगा सिद्धू साहब के बयान का इस विषय पे। जिस साइट पे जिंदापुर में हम गए थे वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। मैं खसरा नंबर भी आपको दे देता हूं। देखिए, करेक्ट। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कितने इलाके में माइनिंग हो रही है ये तो आप वहां जाकर खुद देख सकते हैं। हमने उस दिन कैमरा ले जाकर हम गए थे, सबको ले गए थे, बहुत लोगों को ले गए थे, एक्सपोज किया। वो इलाका जहां पर हम गए थे, मैं बाकी जगह का नहीं कह सकता, लेकिन जहां पर हम गए थे वो एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट की साइट है। ना वहां निशानदेही है, ना डिमार्केशन है, दरिया के किनारे इलीगल माइनिंग हो रही है। और इसको इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्री चमकौर साहब ने चिट्ठी लिखी और कहा कि खसरा नंबर 46 और 45 के अंतर्गत ये जमीन आती है। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, वहां पर तो कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये चिट्ठी है 22/11/2021, 22 नवंबर 2021। और जिस दिन इस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ने चिट्ठी लिखकर कहा कि चन्नी साहब के हलके में इलीगल माइनिंग हो रही है, जिंदापुर में इस माइनिंग को रोको, ये जंगलात विभाग की, जंगलात महकमे की जमीन है। जिस दिन इस अफसर ने चिट्ठी लिखी
उसके अगले दिन यानी कि 23 नवंबर 2021 को उस अफसर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको यहां से हटाकर हेडक्वार्टर में पोस्ट कर दिया जाता है। यानी कि ना माइनिंग बंद हुई, और जो आदमी माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाते थे आज उनका तबादला हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया। इससे ज्यादा एविडेंस हम क्या दे सकते हैं? इससे ज्यादा एविडेंस हम क्या दे सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी अरेंज करा दो, मैं आपको लेटर दे दूंगा, पूरी आपको लेटर दे देंगे, आप पढ़िएगा। आपको लेटर दूंगा मैं, और ये लेटर हमने उस दिन भी रिलीज करी थी जिस दिन हम जिंदापुर साइट पे गए थे। नहीं, मैं आपको दे रहा हूं। उस दिन भी हम जिंदापुर साइट पे गए थे, हमने चिट्ठी रिलीज करी, हम आपको दे देंगे। ये सारे वीडियोस जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए हैं, ये सारे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके फोन्स पर, आपके ईमेल्स पे भेज दिए जाएंगे। थैंक यू। अलग से आ जाओ। ਰਾਘਵ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲਟਾ ਲੈਂਪ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, भी उत्थे क्यों नहीं दे रहे जी? कि शुरुआत उत्थों कर नहीं, वहां बहुत चीजें पंजाब में भी शुरू होनी चाहिए पहले। ते दूजी गल उन्होंने कहा कि इत्थे तुहानू टैंकियां पर ਜਿਹੜੇ मास्टर आ ਜਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं वही ਨੰਬਰ 3 ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ नहीं की। कौन कहता? अब देखिए, इस टाइप का प्रोपेगेंडा और झूठ, इसका जवाब देना ही मुझे लगता है गलत होगा। इतना झूठ, लोकपाल नहीं नियुक्त हुआ, लोकपाल नहीं था। गेस्ट टीचर का कानून केजरीवाल सरकार ने पास किया है। लोकपाल जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वो दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने पास कर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा है। और जहां बात करते हैं कि 1000 रुपए पहले दिल्ली में दो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले पंजाब में होनी चाहिए। महिलाओं को फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में केजरीवाल सरकार देती है, मोटी मोटी पेंशन देती है, बहुत कुछ देती है। दिल्ली में भी देंगे, लेकिन बहुत कुछ पहले पंजाब में भी होना चाहिए। पंजाब भी हमारा अपना है, पंजाब में नहीं होना चाहिए। तो जिस कांग्रेस पार्टी ने 2015 का इलेक्शन हो दिल्ली का या 2020 का हो, जिसे एक सीट भी नहीं मिली, जो 0 पर थी और 0 पर है, जितना वोट शेयर पहले था आज भी उन्होंने अपनी स्थिति वहीं बरकरार करी है, बड़ी मजबूती से खड़े हैं 0 पर। उन लोगों के बयानों को सीरियसली लेकर ना आपको खबर करनी चाहिए, ना हमें उस पर बयान देना जिन्ने बंदे ने वीडियो दे विच वो किसी बंदे ने भी चन्नी दा नाम नहीं लिया। मैं आपको दे दूंगा। नहीं, मुख्यमंत्री बोला 3-4, मैं दे दूं। मैं आपको अरे नहीं, आपने सुना नहीं ध्यान से। मैं आपको, वो बोल रहा है कि हम 2019 में चन्नी साहब यहाँ आए थे, आप ध्यान से सुनिएगा। अरे लिया है, मैं तुम्हें दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के कार्यालय की शुरुआत कर दी, लेकिन उनकी पत्नी विनीत कौर वहां से गायब नहीं आई। इसी में ऐड ऑन कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और ढींसा के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह चन्नी दा वह देखिए भी रोकन आए ने, उन्होंने माइनिंग दा देखिए रोकन आए हैं। ये क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पंजाब में 2022 का इलेक्शन केजरीवाल वर्सेस ऑल है। एक पास से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और दूसरे पास से ये सारी पार्टियां। इन सारी पार्टियों का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में है। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी हो, उनका अलायंस हो, उसका रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में। बीजेपी का, बीएसपी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में। चन्नी साहब का और शिरोमणि अकाली दल का भी रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में। ये सारी पार्टियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बहुतों को पैसे की ताकत से और बहुतों को सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताकत से मोदी जी ही चलाते हैं। ये सारी पार्टियां मिलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं
पंजाब का 2022 का इलेक्शन केजरीवाल वर्सेस ऑल है और पंजाब की जनता ये बात जान ले कि ये सारी पार्टियां मिलकर इस बार केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।